मतलब पीपल, वो लोग बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हैं। सबसे पहले उनसे क्वेश्चन मतलब नहीं ये होगा वो होगा, तो आप अपना काम जॉब, इसलिए इन्होंने कहा मैं भी हूँ इससे सहमत। ओके, एम्प्लॉयमेंट में पर कहीं ना कहीं हम थोड़े पीछे हैं, तो आपको क्या लगता है कि यहाँ जॉब देने की बात क्यों नहीं होती है, सब जॉब लेने की सोचते हैं? हमारे यहाँ जितनी भी इंडस्ट्री नई नई आई हैं अभी सारे ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं, ये मांग नहीं रहे हैं, ये आपको दे रहे हैं। लेकिन जॉब देने के लिए बहुत सारा जरूरत होता है, जैसे कि आपके पास कैपिटल हो, जैसे आप इंडस्ट्री सेटअप कर सकें, तब तो आप जॉब देंगे। लेकिन जब जिसके पास नॉलेज है बट पूंजी नहीं है, तो वो क्या करेंगे? वो जॉब सर्च करेंगे। जब मेरे पास पूंजी आएगा तब मैं ये इंडस्ट्री सेटअप करूंगा। एंड दैट टाइम मैं सोचूंगा कि कैसे जॉब दिया जाए, और तब सोचूंगा कि इंडस्ट्री बैठाएं। इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? हमें पहले तो अभी जितना हम लोग को मिलना चाहिए था फैसिलिटीज वगैरह बिहार सरकार की तरफ से कि इम्प्रूवमेंट के लिए, फिर ग्रोथ के लिए, वो हमें अभी ग्रोथ के लिए नहीं मिल रहा है। आपके स्टॉल में हमने पढ़ा बहुत अच्छी चीज कि अगर बिहार को आगे बढ़ाना है तो बिहार के बने उत्पाद खरीदे, इसके बारे में क्या कहते हैं आप? बिल्कुल, अगर बिहार को बढ़ाना है तो हम लोग जैसे बाहर के प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं, तो अगर हम लोग यहाँ के रहने वाले हैं तो अगर यहाँ के प्रोडक्ट को यूज करेंगे तो बाहर के प्रोडक्ट को, जैसे कि रामदेव बाबा भी किए थे कि बाहर के भारत के प्रोडक्ट को यूज कीजिए, विदेशी प्रोडक्ट को आप परित्याग कीजिए, उसी तरह हम लोग बिहार के प्रोडक्ट को यूज करें ताकि हम लोग की जितने भी इंडस्ट्रीज है उन्हें अभी आगे बढ़ने का मौका मिले और हमारे प्रोडक्ट की भी क्वालिटी को पता चले कस्टमर को। बिहार में इंडस्ट्रीज क्यों नहीं ग्रो कर पा रहे हैं? बिहार में इंडस्ट्रीज बैंकों की वजह से ग्रो नहीं कर पा रही है, उनको फाइनेंस नहीं मिल पा रहा है। सबसे मेन रीजन वही है, गवर्नमेंट पॉलिसी बना रही है लेकिन बैंक्स उनको सपोर्ट नहीं कर पा रहे, मेन रीजन ये। वैसे तो ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो है बढ़ती टेक्नोलॉजी का प्रतीक है, तो आपको क्या लगता है ये चीज क्या सही में बिहार में है, देखा जा रहा है? नहीं, अभी तो काफी देखा जा रहा है, पहले इसके मुकाबले काफी, मतलब इसमें काफी चेंजेस आई है इंडस्ट्रीज में। हम खुद इसको आप मार्केट में कहीं भी जाके आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं इसका। तमाम कई ब्रांड्स आपको, अलग अलग स्टोर्स आपको मिल जाएंगे हर जगह पे, जो कि पहले 10 साल आई थिंक पहले ये सब नहीं था, मतलब ग्राहकों के पास ज्यादा चॉइस नहीं था, लेकिन आज काफी चॉइस है और काफी ब्रांड्स बिहार में आ रहे हैं। आई थिंक काफी अच्छा डेवलपमेंट है बिहार में। ये बताइए कि इंडस्ट्रीज के ग्रो करने के लिए आपको क्या लगता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना कहाँ तक जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। इंफ्रास्ट्रक्चर अगर ग्रो करेगा तभी तो पटना का डेवलपमेंट बढ़ेगा। आप कहाँ तक सहमत है अपनी दोस्त की बातों से? बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि अगर रोड अच्छे नहीं बनेंगे तो रोड की वजह से कितनी सारी ट्रैफिक होती है, लोगों के काम रुकते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लमें क्रिएट होती हैं मतलब जनता लोग को। इसीलिए रोड का मतलब गवर्नमेंट को ये पूरा ध्यान रखना चाहिए ताकि रोड कंस्ट्रक्शन मतलब अच्छे से हो, पुल रोड का निर्माण अच्छे से हो। क्यों उद्योग में आप स्कोप नहीं देखती हैं ज्यादा? नहीं, हमको नहीं लगता कि उसमें ज्यादा स्कोप है, क्योंकि आजकल के लोग उतना मतलब उसमें ना जाके लोग जॉब ज्यादा प्रेफर करते हैं। ऑलराइट, इन्हीं बातों के साथ अब हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, बट आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि हम बस यूं गए और यूं आए। नया मॉर्टीन नेचर गार्ड लो स्मोक कॉइल कुदरती गुणों के साथ, ये रखे मेरे परिवार को सुरक्षित। मॉर्टीन नेचर गार्ड, ख्याल आपके परिवार का। राहुल की दुनिया में आपका स्वागत। प्रबल इच्छा शक्ति, मेहनत और विश्वास से यहाँ स्थापित हो रहे हैं नए नए ख्वाबों के आशियां। आवासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, तथ्य प्रयुक्ति, खाद्य संरक्षण, अनगिनत रोजगार के लिए योजनाएं लेकर आया है राहुल ग्रुप ऑफ कंपनीज। सुनहरे भविष्य के शपथ। देखिए ईटीवी बिहार झारखंड सभी डीटीएच प्लेटफॉर्म पर, डिश टीवी पर चैनल नंबर 827, एयरटेल पर चैनल नंबर 287, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 164, बिग टीवी पर चैनल नंबर 417, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 778। देखिए आपका अपना चैनल। अगर आपको लगता है कि आप में भी है वो बात कि आप बन सके बेस्ट मॉम सुपर गृहिणी, और अगर आपको लगता है कि आप दोनों पति पत्नी है बेस्ट कपल, तो अपने एक अच्छे से फोटोग्राफ के साथ और बेस्ट होने की रीजन के साथ हमें मेल करें। आप सबके लिए हमारा ईमेल आईडी है etv@gmail.com। तो देखते रहिए मिसेस भाग्यशाली अब हफ्ते के 3 दिन, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार दोपहर 3:30 पे। अब आप पुनः प्रसारण भी देख सकते हैं, जी हाँ, यानी कि हफ्ते के 3 दिन, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार सुबह 11:30 पर सिर्फ ईटीवी बिहार झारखंड। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं टोरियन वर्ल्ड स्कूल, 2 कदम आगे। पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक आइडोफॉल में। आप हेल्दी, इंडिया हेल्दी।
लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़, रांची। ग्रिजली विद्यालय, कोडरमा। केरला आयुर्वेद ट्रीटमेंट सेंटर, लेक एवेन्यू, कांकेर रोड। बढ़ रही है जनसंख्या, घट रही है जोत, ऊपर से महंगाई का बोझ। विश्व बाजारों में जारी है प्रतिस्पर्धाओं का दौर। कृषि उत्पादन और आमदनी बढ़ाने की होड़। हम बताते हैं आपको कैसे करें कम लागत में अधिक उत्पादन। उन्नत बीज, नई तकनीक और विविधीकरण से बनाए संपूर्ण, समृद्ध और खुशहाल भारत। अन्नदाता देखिए हर रोज सुबह 6:30 बजे। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में कुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। भूले बिस्ट्री की देखना ना भूले। संगीत की मीठी धुन से, कोयला के खानों से रची बसी ये है झारखंड। यहाँ की राजनीति के दांव पेच क्या है, जनता का सूरत हाल। यहाँ पर जनता पानी के लिए त्राही त्राही कर रही है। कला और संस्कृति के रंग के साथ खेल का मेल। जानिए खबरें झारखंड की। जोहार झारखंड में इन समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़, रांची। ग्रिजली विद्यालय, कोडरमा। वर्ल्ड फेमस फॉर्मी मोबाइल, मोबाइल फॉर मी। टोरियन वर्ल्ड स्कूल, 2 कदम आगे। अग्रणी इंफ्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड। खलारी सुपर सीमेंट, 75 वर्षों का भरोसा। केरला आयुर्वेद ट्रीटमेंट सेंटर, लेक एवेन्यू, कांकेर रोड। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है दोस्तों, और अब हम जिस तरफ जा रहे हैं जरा गौर फरमाइएगा। हम आपको दिखाने वाले हैं ये जो है पापड़ बेलने की मशीन। यानी कि अब वो दिन गए जब हमारे घर की आंटी और मम्मियाँ घंटों पापड़ बेलती थी। पापड़ बस इसके अंदर डाला और निकल गया। ये है दाल बनाने की मशीन, जैसा मैंने सुना है। चना को इसके अंदर डालो और चना दाल वहाँ। आप बताइए मुझे कि ये सब कितना आसान या कितना मुश्किल होता है सेटअप करना? नहीं, ये तो बहुत आसान है। इसमें ना झंझट है, जो बेलने का झंझट है उससे अलग है। कोई भी आदमी जो नहीं बेलने का जानता है वो भी इसको दबा के बना सकता है। बट घरों में नहीं लगा सकते हम इसे? हाँ, घर में भी लगाएगा। अपना उद्योग घर में ही लगा के अपना मार्केट में वो देगा। मैं ग्रामीण महिलाओं के लिए आजीविका विकास जनरेट करने वाले स्टॉल पे, और ये देख रहे हैं आप मंगलदीप अगरबत्तियां, नाम तो आपने सुना ही होगा। आज मैं पहली बार देख रही हूँ अगरबत्ती कैसे बनाया जाता है उस मशीन के थ्रू, एंड इट्स सो एक्साइटिंग टू सी इट। और इतने कुशल हैं वो इसे बनाने में, और इनका मिशन है एक सुनहरा कल निर्माण करने में, औरतों के लिए स्पेशली। हम हैं एक सबसे अलग और सबसे हट के स्टॉल पे जो महिलाओं में आजीविका के उद्देश्य से। इसके बारे में आप हमें बताइए। यहाँ पे हम लोग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत जिस एक्टिविटी को कर रहे हैं उसको डिस्प्ले किया गया है। आप इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट का है, महिला सशक्तिकरण परियोजना। इसके अंतर्गत महिलाओं को रोज आजीविका चलाने के लिए उनको जो दो एक्टिविटी से हम लोग अगरबत्ती से मतलब हैंडरोल यानी हाथ से बत्ती बनाने की, और पैडल मशीन को भी आप देख सकते हैं। इस दोनों एक्टिविटी से उनका आय का स्रोत बनाया जा रहा है। अगरबत्ती बनाने का कार्य है, ये कितनी तरह से सफल है अभी तक महिलाओं में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के काम में?
जैसा कि आप देख रहे हैं स्टॉल में 2 ग्रामीण महिलाएं हमारे बीच में हैं जो कि अगरबत्ती निरंतर बना रही हैं और ये मुख्यतः हमारे अगरबत्ती परियोजना से जुड़ी हुई हैं जिनसे इन्हें काफी लाभ होता है। दिन भर में कम से कम एक महिला 30-40 इनफैक्ट वो 50 किलो तक बना रही है बत्ती, जिनसे इनके घर के जो आय है, इनका जो इनकम है उसमें वृद्धि करने में ये महत्वपूर्ण योगदान भी दे रही हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो पेडल मशीन है, ये पेडल मशीन का अगर इस्तेमाल ग्रामीण महिलाएं करती हैं तो इनकी आजीविका में बहुत वृद्धि होने की संभावना है। इसी के साथ हम आ गए हैं घरेलू उत्पादन स्टोर, यानी कि एक ऐसी चीज जो कि हर बेरंग और बेस्वाद खाने में भी जान डाल दे, विच इज अचार। दिल्ली बेस्ड कंपनी है, इसका फतुहा में एक यूनिट लगा है जो यहीं से हम लोग इसका माल, कच्चा माल लेते हैं और यहीं बना रहे हैं। ये बिहार का फूड प्रोसेसिंग में हम लोग थोड़ा आगे बढ़ करके काम करना चाहते हैं इसमें, और मैंने बिहार का ही प्रोडक्ट है। अचार के बारे में तो सबके विचार अच्छे ही होते हैं। यहाँ पे मैं देख रही हूँ हर तरह के अचार हैं, नींबू के, मिर्च के और आम के, और इतने सारे, मतलब मुझे तो नाम भी दिमाग में नहीं आ रहे हैं। ग्रीन चिली भी है, जिंजर भी हम लोग बना रहे हैं और भी नए नए प्रोडक्ट हम लोग लाने जा रहे हैं, इसके साथ में जोड़ रहे हैं धीरे धीरे। और हम लोग मार्केटिंग पे ज्यादा खर्च नहीं कर रहे हैं, हम लोग क्वालिटी पे ज्यादा खर्च कर रहे हैं। राइट। ये प्लेन रैम बॉटल जैक क्या होता है? हेवी ड्यूटी पर्पस जैक है। हम लोग कहीं पे 200 मोर देन 200 जैक्स और पंप सप्लाई करते हैं। आगे बढ़ते कुछ और स्टॉल्स की तरफ। बताइए सबसे पहले तो कि CFL बल्ब्स जो होते हैं, क्यों मरकरी और बल्ब्स के ऊपर इन्हें ज्यादा प्रेफर करना चाहिए? वोल्टेज, एक तो वोल्टेज कम होता है, यूनिट कम उठते हैं, लाइट अच्छी होती है, बल्ब से ज्यादा लाइट होती है इसमें। ये स्टेबलाइजर की इंडस्ट्रीज कहाँ पर है, क्या स्कोप है बिहार में इसका? हमारा पाटलिपुत्रा इंडस्ट्रियल एरिया में इसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और इसकी स्कोप तो है बिहार में हर जगह वोल्टेज कम हो जाता है, गांव देहात में, जगह शहर में, तो इसकी जरूरत पड़ती है। सीजन, अभी तो गर्मी का सीजन आ गया, इसकी बहुत ज्यादा खपत होती है। हम हैं हैंडपंप बनाने वाली इंडस्ट्री के पास, जैसा आप देख सकते हैं। आप बताइए मुझे कि हैंडपंप अब बहुत ज्यादा यूज नहीं होते हाउस होल्ड में, तो कितना फायदा और नुकसान है इसमें? देखिए, फायदा और नुकसान का कोई बात नहीं इसमें, कि हम लोग का ये गवर्नमेंट सप्लाई है और गवर्नमेंट जो भी खरीदती है सो गवर्नमेंट खरीदती है। तो हम लोग को जैसे इसे बिहार में जैसे ऑर्डर मिल रहा है वैसे हम लोग सप्लाई दे रहे हैं। इससे फायदे और नुकसान के लिए कोई बात नहीं है, मतलब नुकसान का कोई प्रश्न नहीं है इसमें। तो डिमांड हो रहे हैं इसके? हाँ, हो रहे हैं, थोड़े थोड़े डिमांड बढ़ रहे हैं अभी। अब तो कैसे इसमें फायदा नुकसान कितना है? फायदा ये है कि जहाँ अभी बहुत ऐसा जगह है कि जहाँ इलेक्ट्रिक नहीं पहुँचा है, उस जगह के लिए हम लोग का क्या है, जो कॉर्ड्स एंड लिफ्ट हैंड पंप है उसको यूज किया जाता है। अगर आप एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग को ले जाने के लिए, जैसे स्कूल भी है कुछ जगह जहाँ इलेक्ट्रिक नहीं है, तो वहाँ स्कूल प्लांट में जगह टंकी भरने के लिए जो कॉर्ड्स एंड लिफ्ट हैंड पंप है वो यूज किया जाता है। और ये बहुत जगह ऐसे हैं जहाँ पानी का लेवल बहुत नीचे चला जाता है, लगभग 20 से 50 मीटर तक। उसके लिए हम लोग मार्क 2 यूज करते हैं, जिसको कि डीप वेल बोलते हैं। तो मैक्सिमम यूज हो रहा है, लेकिन कहीं कहीं होता है कि कहीं इलेक्ट्रिक चला गया है तो उस जगह के लिए अभी तो आदमी मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर से यूज करता है। गर्मियों के दिन जैसे आ रहे हैं तो इसमें से निकलते हैं नेचुरली कूल और शीतल पानी, डायरेक्ट ऑल द वे फ्रॉम इनसाइड द लैंड, जो कि हम कहते हैं। इसी के साथ लेते हैं हम एक ब्रेक, बट आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद हम जल्द वापस आएंगे। करना घर का काम हो या बनानी हो भीड़ में पहचान, खूबसूरत रहने के नुस्खे भी हैं और फैशनेबल बनने के ट्रिक्स भी। शौक उभारने की पाठशाला भी है और संगनी क्वीन की कहानी भी। ये सब और बहुत कुछ सिर्फ संगनी फॉर टुडेज वुमेन के साथ। कोई भाई, कोई बादशाह तो कोई शहंशाह, कोई एंग्री यंग मैन तो कोई स्टंट मैन, किसी का झगड़ा किसी का लफड़ा, लव हेट का मामला आम है यहाँ। सुर्खियों में रहने की अदा खूब आती है इन्हें, अपने अपने तरीके से काम करते हैं सब इंडस्ट्री में। इसीलिए तो खासा दिलचस्प है फिल्मी दुनिया की खबरें। देखिए फिल्मी नामा इस समय पर। बनाना हो घर का खाना या मस्ती हो पार्टी की या फिर खुमार हो त्योहारों का, आपकी हर खुशी में शुमार है स्वाद रसोई से का। नारी के अस्तित्व की खूबसूरत पहचान रसोई से दोपहर 2:30 बजे
इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं केरला आयुर्वेद ट्रीटमेंट सेंटर, लेक एवेन्यू, कांकेर रोड। ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। हम हैं नेशनल हैंडलूम एक्सपो 2013 में, जहां अब हम देखने वाले हैं अलग अलग तरीके के हस्तशिल्प कला। सो आइए चलते हैं। गर्मियाँ अब जैसे दिन पर दिन बढ़ रही है, तो इसमें आपको गर्मी नहीं लगेगी? डोंट यू फील सो? गर्मी नहीं, एक्चुअली टसर सिल्क तो गर्मी के लिए तो बहुत कंफर्टेबल तो नहीं है, लेकिन जब स्टॉल लगा है तो एक बार देखने आ चुके हैं। यहाँ पर आप क्या देखने के लिए आए हैं? कपड़े अच्छे अच्छे हैं, चिकन का वर्क बहुत अच्छा है, चीप एंड बेस्ट, और यहाँ पे सूट वगैरह भी अच्छे अच्छे हैं। साड़ियाँ थोड़ी महंगी है लेकिन साड़ी तो मैं उतना नहीं लेती हूँ, लेकिन सूट अच्छे अच्छे हैं। हम आपसे बात करते हैं, आजकल के लोग जो हैं ब्रांड कॉन्शियस होते जा रहे हैं। सो उस स्टाइल स्टेटमेंट के ऊपर आप ये हैंडलूम कैसे चूज करती हैं? नहीं, डेफिनेटली ब्रांड स्टेटमेंट की बात तो हो गई है, लेकिन अभी भी जो चीजें ट्रेडिशनल हैं और जो हैंडमेड चीजें हैं ना, उनके बराबरी में कोई चीज और नहीं आ सकती। मुझे अभी भी बहुत ज्यादा ये चीजें लुभाती हैं, और इसीलिए जब भी इस तरह की कोई भी हस्तकरघा से रिलेटेड या हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड कोई भी मेला या कुछ ऐसा हो, मैं जाती जरूर हूँ। उसमें वो चीजें दिख जाती हैं जो जनरली आपको मार्केट में नहीं दिखती हैं। जैसे सिल्क की इतनी सारी वैरायटीज यहाँ मैंने अभी इतनी थोड़ी सी देर में अभी देखी है ना, कि मुझे बहुत अच्छा लगा है, और डेफिनेटली आई विल बाय समथिंग। टेबल कवर, मेज पोस्ट खरीद रही है आप? अभी खरीद नहीं रहे हैं, बस देख ही रहे हैं, और पसंद आ गया तो लेंगे। जब पसंद की बात करें तो इतने सारे चॉइसेस होते हैं, आप उसमें से कैसे कोई एक पसंद करना आपके लिए मुश्किल होता है? नहीं, ऐसा नहीं है। जो चीज अच्छा लगता है सो फर्स्ट लुक में ही अच्छा लगता है। जो चीज आपको फर्स्ट लुक में अच्छा लगे वो पसंद आ गया। क्या पसंद कर रही है अपने लिए आप? अभी तो देखने आए हैं जस्ट, अभी कुछ तो ऐसा कुछ देखेंगे, उसके बाद डिसाइड करेंगे क्या लेना है। ये बताइए कि आप हैंडलूम कपड़े आपको क्यों पसंद है? कंफर्टेबल होता है पहनने में, फील्स गुड, और क्या। ओके, पूरी दुनिया ब्रांड के पीछे भाग रही है, न्यू स्टाइल स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, ट्रेंड्स इमर्ज कर रहे हैं, तो उसके बीच में आप ये हैंडलूम के कपड़े कैसे पसंद करती है? बोला तो क्वालिटी चीज होती है ना। हैंडलूम जो है ये सूत से बनता है, सूती है, कॉटन है, और कॉटन हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक है, और खास के गर्मी के दिनों में, क्योंकि इसमें जो है मॉइस्चराइजर नहीं होता है, और हर लिहाज से पहनने में, ओढ़ने में, वॉश करने में, देखने में, हर लिहाज से आज लेटेस्ट जमाने में जो है हैंडलूम में एक से एक चीज आ गया है, तो ब्रांड के पीछे क्यों है। फ्रेंड्स, अभी तक तो हमने बातें की यहाँ के कस्टमर से, अब बात करते हैं यहाँ कुछ सेलर से, जानते हैं उनके पास हमारे साथ शेयर करने को क्या है। हेलो, हरियाणा में ये सारी स्पेशलाइज्ड चीजें हैं जो यहाँ आप हमारे बीच में दिखाना चाह रहे हैं, और क्या स्पेशल है इन बैग्स में? बैग स्पेशल है, जैसे हमारे कंबल, चादर, बेडशीट, ये सब स्पेशल है। वहाँ सब हैंडलूम का आइटम बनती है, सब हम इसलिए प्रोजेक्ट लेके आते हैं कि ताकि ऑल इंडिया हम अपने शहर का आइटम दिखा सके, लोगों के बीच में ले जाके। राइट, आप हरियाणा से हैं तो हरियाणवी में हमें कुछ बोल के सुनाएंगे? हरियाणा में तो नहीं जी मैडम जी, पंजाबी में बोल देना तो उससे बड़े चंगे हो गए। ये पूरा एक स्टॉल हरियाणा का इतना बड़ा, इतनी सारी चीजें आपके पास है, बैग है, टेबल क्लॉथ है, ये सब। हाँ, हमारे यहाँ पे जो एक नया प्रोडक्ट लाए हम, जो हमने लॉन्च किया है, दीवान सेट के साथ कॉम्बिनेशन, उसी के हिसाब से सोफे का कवर वो मिलेगा, प्लस ब्लैंकेट है, क्विल्ट है, स्कर्ट्स है, बच्चों के फर्स्ट क्लास घाघरा चोली लाए हैं। हरियाणवी में मुझे कुछ जल्दी से बोल के सुना दीजिए। बस हमारे दौरे जल्दी आइए। रोज रोज आते रहेंगे जी। वेल, आगे बढ़ते हैं, कुछ और लोगों से बातें करते हैं। हम आ गए चलते चलते खादी के कुछ स्टोर्स में, और देखते हैं उसमें क्या नई चीजें हैं। ये बताइए कि हमें खादी के कपड़े क्यों पहनने चाहिए? महात्मा गांधी ने कहे इसलिए? महात्मा गांधी की बात तो है ही है, खादी को तो हमें जिंदा रखना चाहिए ना। महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता हैं, उन्होंने अपने हाथ से बनाया, आंदोलन किया, और अपने हाथ की बनाई हुई चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं। हमें विदेशियों पर क्यों निर्भर रहना चाहिए? हमें अपने उत्पाद पहनने चाहिए, बनाने चाहिए, दूसरों को पहनाने चाहिए। आज ये है कि हमारे दूसरे देश के लोग हमारी खादी की मांग कर रहे हैं, क्योंकि ये कंफर्टेबल होता है, गर्मी से बचाता है।
गर्मी सर्दी या बारिश किसी भी मौसम में पहनने लायक होती है ये चीजें हमारी। ये बताइए कि ये ट्राइबल प्रिंट्स लोगों को कितने पसंद आते हैं? यार खूब पसंद आते हैं। हम लोग तारामंडल में भी सेल्फ हेल्प लगा था, उसमें भी हम लोग आते हैं। हम लोग नेशनल एंग्लो में हर जगह करते हैं। गवर्नमेंट हमको जो हमारी संस्था है ना दिल्ली से, तो हम लोगों को सब लोगों को सब बुलाते हैं। तो हम लोग तो पटना फर्स्ट टाइम आए। आप बताइए कहाँ से आए हैं आप? MP चंदेरी से आया हूँ। ओके, चंदेरी सिल्क, कॉटन, ऐसे ड्रेस मटेरियल्स और फैब्रिक्स का नाम सुना था। ये जगह कहाँ पर है? चंदेरी भोपाल के पास में छोटा सा गांव है, छोटा सा, वहाँ पे हम लोग चंदेरी हैंडलूम से बनाते हैं, यहाँ पे लाके बेच रहे हैं। ऑलराइट, और क्या क्या खास बातें हैं आपके कपड़ों में? ये होता है सारा हैंडलूम का क्वालिटी है, कोई इसमें मशीन का काम नहीं होता और सारा हैंडवर्क जरी के साथ बना हुआ होता है। किस रेंज में दे रहे हैं आप? इसमें मेरे पास सबका डिफरेंट, जिस टाइप से वर्क होता है उतना प्राइस हो जाता है। जैसे इसमें जितना ज्यादा वर्क होगा उतना प्राइस होगा। मिनिमम प्राइस मेरे पास 2000 से 50,000 1 लाख इतना तक का साड़ीज बन जाता है चंदेरी हैंडलूम पे। आप बताइए जी, कहाँ से आए हैं आप? लखनऊ से, सीतापुर से। ओके, नवाबों के शहर से आए हैं आप। ये बताइए कि ये जो आए दिन ऐसे हैंडलूम मेले लगते रहते हैं, तो उससे फायदा क्या होता है सेलर्स को? हम लोगों को जो है, जो गवर्नमेंट परसेंटेज देती है 20%, वो हम लोगों को फायदा मिलता है। आप कहाँ से आए? हम लोग मथुरा से हैं। राइट, आप भी यूपी से। जय श्री कृष्ण। हाँ जय। ये बताइए, ये किस मटेरियल की साड़ियाँ हैं? तात? कॉटन की है, हैंडलूम की, सभी सिल्क की हैं। ये सब मथुरा में बनाई है। इसी के साथ हमारी खास पेशकश उत्कृष्ट उद्योग मेलों पे यहीं पर होता है खत्म। अगर आपको हमें कुछ लिखना है तो हमें लिख भेजिए etv.youngandaz@gmail.com पर। तब तक के लिए मुझे यानी हिमांशी को दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात ऑन सेम चैनल सेम टाइम। टिल देन टेक केयर एंड कीप। सुबह से दोपहर, शाम से रात, प्रदेश में क्या क्या हो रहा है जानना चाहता है हर कोई। बिहार और झारखंड की एक विरासत और प्रदेश में ही होने वाली घटनाओं की नजदीकियां हमें उत्सुक करती हैं उन खबरों की तरफ। इसलिए दोनों प्रदेश की खबरें दिन भर देखिए प्रादेशिक बुलेटिन में। अपना बिहार, जोहार झारखंड और राजधानी में सिर्फ ETV बिहार झारखंड पर। सीता की जन्मभूमि गांधी की कर्मभूमि, सम्राट अशोक की शक्ति भूमि, धर्म भूमि, बिहार बिहार ये वाल्मीकि ने रची रामायण, वाल्मीकि ने रची रामायण, अब कुछ को जाने संसार। ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार, ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार, ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार। अंग्रेजन के हाड़ हिलल जब कुंवर के घोड़ा गरजल, हाँ अंग्रेजन के हाड़ हिलल जब कुंवर के घोड़ा गरजल। 80 बरस में चढ़ल जवानी की भोजपुरिया चमकल। राजेंद्र जी देश के पहला राष्ट्रपति बन गईले। एही माटी के भिखारी ठाकुर जन जन मन में समैले। गिनत गिनत अंगुरी थक जाई, ओ गिनत गिनत अंगुरी थक जाई, महापुरुष है हजार। यह मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार। नमस्कार।
नमस्कार, बड़ी खबर में स्वागत है आप सबका। मैं हूं मोनिका सिंह। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे रांची में चल रहे पुलिस नक्सली मुठभेड़ की। आपको बता दें कि रांची में फिलहाल पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। अभी भी दोनों तरफ से रुक रुक कर फायरिंग जारी है। फिलहाल रांची के टुपुदाना और नामकुम इलाके में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ जारी है। पुलिस ने मौका वारदात से बड़ी संख्या में हथियार और कारतूस बरामद किए हैं। कयास ये लगाया जा रहा है कि माओवादियों ने अपने 2 दिवसीय झारखंड बंद को सफल बनाने के लिए बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे ये नक्सली। हालांकि खुफिया विभाग के जरिए पहले ही पुलिस को इसकी सूचना मिल गई। पुलिस जैसे ही नक्सलियों के गढ़ में पहुंची, नक्सली पहले तो दुम छिपाकर भागने लगे। वहीं पुलिस की घेरेबंदी से बचने के लिए सुरक्षा बलों पर फायरिंग भी शुरू कर दी, जिसके बाद जवानों ने जवाबी फायरिंग की है। फिलहाल रांची के पास पुलिस और नक्सलियों के बीच ये मुठभेड़ चल रही है। बड़ी संख्या में हथियार कारतूस बरामद हुए हैं। एक सफलता के तौर पर पुलिस इसे मान रही है, क्योंकि एक बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे ये नक्सली और इसी के तहत योजना बना रहे थे। बताया ये जा रहा है कि नामकुम और टुपुदाना के बॉर्डर में ये नक्सली छुपे हुए थे। बड़ी संख्या में नक्सली यहां मौजूद थे। पुलिस को गुप्त सूचना मिली और उसके आधार पर पुलिस ने यहां पर जब ऑपरेशन चलाया, अभियान चलाया, तो नक्सली यहां से भागने की फिराक में थे। लेकिन चारों तरफ से घिरा खुद को पाकर नक्सलियों ने फायरिंग करनी शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई की है पुलिस ने और ये कहा जा रहा है कि नक्सली धीरे धीरे करके यहां से पीछे हट रहे हैं। नक्सलियों के जो हौसले हैं उन्हें नाकाम करती पुलिस नजर आई है। हालांकि बहुत कम होता है कि इस तरह की सफलता पुलिस को मिले। आए दिन अभी हाल फिलहाल में जितनी भी वारदातें हुई है, नक्सली अपने मंसूबों में कामयाब होते रहे हैं। लेकिन काफी दिनों के बाद ये पहली घटना है जिसमें पुलिस ने नक्सलियों को पछाड़ा है। नक्सली यहां से भाग रहे हैं और फिलहाल इस पूरे इलाके में पुलिस जो है वो सर्च अभियान चला रही है। सुरक्षा बलों ने नक्सलियों को घेर रखा है और लगातार पुलिस और नक्सलियों के बीच ये मुठभेड़ चल रही है। साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि पुलिस को बड़ी मात्रा में, भारी तादाद में यहां से हथियार बरामद हुए हैं, कारतूस बरामद हुए हैं और भी काफी कुछ पुलिस के हाथ लगा है। एक सफलता के तौर पर पुलिस इसे मान रही है। ये भी कहा जा रहा है कि नक्सलियों की तरफ से कुछ लोग घायल हुए हैं, कुछ नक्सली घायल हुए हैं। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की जा रही है। तो नक्सलियों ने 2 दिनों का बंद बुलाया है। आज और कल 2 दिनों का ये बंद है और इसके तहत सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम है। पुलिस विशेष सतर्कता बरत रही है। सड़कों पर सन्नाटा पसरा है। लोग काफी भयभीत है कि कोई बड़ी घटना न हो जाए। इन सबके बीच टुपुदाना और नामकुम के बॉर्डर में पुलिस और नक्सलियों की ये मुठभेड़ चल रही है। अधिक जानकारी के लिए बात करते हैं अपने रांची संवाददाता अजय लाल से। अजय, सबसे पहले ये बताइए, क्या ये मुठभेड़ अब भी चल रही है? मोनिका, अब से थोड़ी देर पहले जो टुपुदाना में जो पुलिस नक्सली मुठभेड़ थी, देवगांव एक जंगल है, वहाँ पे लगातार नक्सली मुठभेड़ और नक्सलियों के छिपे होने की आशंका थी। और इसी सूचना पर जब वहाँ पुलिस पहुंची है तो रुक कर करीब 2 घंटे तक गोलीबारी होती रही और अब से थोड़ी देर पहले ये मुठभेड़ समाप्त हुआ है और इसमें रांची पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। 4 कुख्यात नक्सली इसमें गिरफ्तार हुए हैं और सबसे अहम जो बात है मोनिका, कि इसमें एक महिला नक्सली भी शामिल की भी गिरफ्तारी हुई है, जिसकी उम्र महज 19 साल के आसपास होगी और बड़ी संख्या में हथियारों की बरामदगी हुई है। अब से थोड़ी देर पहले तमाम पुलिस अधिकारी जो नक्सली गिरफ्तार हुए हैं उनको लेकर टुपुदाना थाना के पास आए हैं और हथियार को साथ वो लोग लेकर आए हैं। अब से थोड़ी देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे रांची के एसएसपी और पूरे घटनाक्रम की जानकारी देंगे कि आखिर कैसे क्या हुआ, क्या कुछ नक्सली भागने में सफल रहे या कुछ कोई मृतक भी है नक्सली। इन तमाम बातों की जानकारी आपसे थोड़ी देर बाद जब यहाँ पे एसएसपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो इस बात की जानकारी देंगे। लेकिन सबसे अहम बात है जो कि 18 साल की एक जो महिला नक्सली गिरफ्तार हुई है, उसे लेकर काफी है कि महिला जो नक्सलियों का जो मूवमेंट है उसमें अब महिला नक्सली भी शामिल है और कम उम्र के नक्सलियों को उसमें शामिल कर रहे हैं नक्सली। मोनिका, अच्छा, साथ ही ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि एक बड़ी योजना ये नक्सली बना रहे थे, 2 दिनों का बंद का आह्वान किया गया है नक्सलियों की तरफ से और ऐसे में योजना बना रहे थे जिसे पुलिस ने नाकाम कर दिया है। इन 4 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है। इनके बारे में पुलिस क्या बता रही है? देखिए मोनिका, ये पुलिस की सफलता बेशक है, लेकिन सबसे
चिंता वाली बात है कि जो तुपुदाना थाना क्षेत्र का जो जंगल है, जिस देवगांव का जो जंगल है, वो रांची से महज 14-15 किलोमीटर की दूरी पर है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि नक्सलियों का मूवमेंट अब रांची तक पहुंच गया है। 22 जिले तो पहले से प्रभावित रही हैं नक्सलियों के, लेकिन रांची जो कि राजधानी है, पूरे झारखंड की राजधानी है, वहां तक यदि नक्सलियों के